चलिए जितने भी हमारे लैब इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको बारी बारी से देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फ्लोइंग पीस ऑफ लैब इक्विपमेंट। ये जो आपके ऊपर में दिए गए हैं फिगर, उसका आपको नाम बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवोपोरेटिंग डिश। ये एवोपोरेटिंग डिश होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे सॉल्यूशन को एवोपरेट करना है, सुपरनेंट पार्ट्स को, लिक्विड्स को, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फ्लोइंग पीस ऑफ लैब इक्विपमेंट। ऊपर दिए गए जो इक्विपमेंट है उनका नाम बताना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फनल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब ये जो इक्विपमेंट दिया गया है इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकर। बीकर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा और इसका इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन कंटेनर के रूप में। ठीक है। इसमें हम लोग जो लिक्विड या सॉलिड को होल्ड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट्स होते हैं, तो फिल्ट्रेट्स को भी हम लोग सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये शेप तो पता ही है, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है और फ्लैट बॉटम होता है इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ द इक्विपमेंट लिस्टेड बिलो। नीचे जो दिए गए इक्विपमेंट्स हैं उनसे पूछा जा रहा है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरेट। जो ब्यूरेट होता है एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें कि एक इंड जो होता है वो टैपर्ड इंड होता है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉन वॉल्यूम्स को डिलीवर करने के लिए। ठीक है। जो लिक्विड्स का नॉन वॉल्यूम होगा उसको डिलीवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेशली टाइट्रेशन में। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक इंड में स्टॉप कॉक लगा होता है, जिसके हेल्प से हम जितना वॉल्यूम हमें ज़रूरत होता है उतना ही हम सिर्फ उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इक्विपमेंट्स दिया गया है, आपको इसका नाम बताना है कौन सा इक्विपमेंट फिगर में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मामीटर। देख के ही पता चल जाता है कि थर्मामीटर है। ठीक है। इसका इस्तेमाल बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, ये अच्छे से पता है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में जो फिगर दिया गया है इसका नाम पूछा जा रहा है, ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो ये भी आपको लोगों को अच्छे से मालूम है ये कौन सा इक्विपमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में जो दिए गए आपके इक्विपमेंट है इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बारे में अब यदि हम बात करें तो इसका जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है इसको हम लोग मेजरिंग सिलेंडर भी बोलते हैं या मिक्सिंग सिलेंडर बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 में जो क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें इस इक्विपमेंट का देख के आपको नाम बताना है ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरेमिक वायर गेज। जो सिरेमिक वायर गेज होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जब हम बीकर को या फ्लास्क को हीट करते हैं तो वहाँ पे ये सपोर्टर के रूप में ये हेल्प करता है। ठीक है। और ये सिरेमिक सेंटर जो होता है ये हेल्प करता है हीट्स को इवनली स्प्रेड होने में। ठीक है। जो कंटेनर होगा जिसको हम हीट कर रहे हो तो पूरी तरह से उसमें हीट स्प्रेड हो, तो उसके लिए हम इसका सिरेमिक सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 में जो दिए गए फिगर हैं इसको बताना है ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल प्लेट। आपने एलाइजा टेस्ट देखा होगा यदि लगाते हुए, तो वहाँ पे आपने वेल प्लेट ज़रूर देखा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 में जो इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं उसका नाम बताना है क्या हो जाएगा। ये काफ़ी आसान से है, आपने कई बार अपने क्लास 10 में भी आप जब पढ़ रहे होंगे तो भी जब एक्सपेरिमेंट होता होगा केमिस्ट्री लैब में तो आपको ये ज़रूर दिखता होगा। तो ये इस इक्विपमेंट का नाम क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉच ग्लास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 में दिए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीयरिंग रॉड। जो स्टीयरिंग रॉड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड को स्टीयर करने के लिए। ठीक है। सॉल्यूशन को स्टीयर करने के लिए जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें स्टीयर करने के लिए हम लोग ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टीयरिंग रॉड है। ठीक है। इसके हेल्प से जो होता है अच्छे तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 में जो दिए गए इक्विपमेंट हैं इसका नाम आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्लिनवेयर फ्लास्क। ठीक है, जो अर्लिनवेयर फ्लास्क होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विड्स होते हैं उसको कंटेन करने के लिए या मिक्स करने के लिए, हीट करने के लिए, कूल करने के लिए, इंक्यूबेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए भी। ठीक है, और मेनली जो इसमें इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो आप स्लांटिंग देख रहे हो सरफेस, इसके हेल्प से क्या होता है जब हम इसमें सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे स्पिलेज होने का ख़तरा नहीं होता है। ठीक है, तो स्पिलेज से ये प्रिवेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपको, इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कोपुला। ठीक है, स्कोपुला क्या एक ब्रांड का नाम है जो स्पेचुला का ब्रांड है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो स्मॉल अमाउंट में जो मटेरियल होते हैं लैब में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे वेट बैलेंस, वेट पे हमको वेट पेपर पे डालना है, कुछ रिएजेंट को डालना है, तो इसके पुला की हेल्प से हम लोग उसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपके इक्विपमेंट दिख रहे हैं इसका नाम बताना है। तो काफ़ी आसान सा है, थर्मामीटर तो हो नहीं सकता, स्ट्रिंग रॉड हो नहीं सकता, स्कोपुला तो हो नहीं सकता, तो ये बच गया पिपेट। यही क्या है, पिपेट ही है। ठीक है, चलिए अब आगे और भी पिपेट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जो 15 में इक्विपमेंट दिख रहे हैं इसका नाम पूछा जा रहा है, ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रूसिबल। जो क्रूसिबल होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल कंपाउंड्स को हीट करने के लिए। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जब हम केमिकल कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो उसके लिए हमें क्रूसिबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि क्रूसिबल जो होता है मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे मेटल से या मटेरियल से बना होता है जो कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिना का बना होता है या इनर्ट मेटल का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जो दिया फिगर में दिख रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है क्या है। तो काफ़ी आसान सा ही है, आपने यदि काम किया होगा हिस्टोपैथो लैब में तो ज़रूर आपने देखा होगा। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉट प्लेट। ठीक है, ये हॉट प्लेट है और इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड्स को ड्राई करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, What piece of equipment do you need each time you work with acid, base and open flames? यदि हम एसिड या बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेफ्टी गॉगल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो इक्विपमेंट दिख रहा है इसका नाम से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बंसन बर्नर। ठीक है, बंसन बर्नर आपने देखा भी होगा। बंसन बर्नर जो होता है लेबोरेटरी में लगा हुआ होता है, रिएजेंट को यदि हमें मिक्स करना है, हीट करना है, तो उसके ऊपर ही हम लोग इसके फ्लैम के ऊपर ही उसको हीट करते हैं और मिक्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपके क्वेश्चन में दिख रहे हैं इक्विपमेंट, इसका नाम बताना है ये क्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ट ट्यूब रैक। ये टेस्ट ट्यूब रैक है, इसमें टेस्ट ट्यूब को हम लोग इंसर्ट करते हैं रैक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी काफ़ी आसान सा है, इससे आप लोग वाकिफ़ भी हैं इस इक्विपमेंट से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टेस्ट ट्यूब ब्रश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ पे जो इक्विपमेंट दिए गए हैं इसका नाम बताना है ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैट्री डिश। ठीक है, जो पैट्री डिश होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है कल्चर करवाने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कल्चर करवाने के लिए या स्पेसिमेन को होल्ड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम लोग पैट्री डिश का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब 22 में जो आपके लैब इक्विपमेंट दिख रहे हैं अब इसका नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाश बॉटल। ठीक है, ये वाश बॉटल है, इसको हम लोग स्क्वीज बॉटल भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि स्क्वीज बॉटल भी इसी को कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे यदि बॉटल को हम प्रेशर डालेंगे, स्क्वीज करेंगे, तो जो आगे इसके नैरो जो इंड्स दिख रहे हैं आपके ओपनिंग्स, उससे क्या है कि प्रेशर्स के साथ जो है
लिक्विड्स बाहर निकलेंगे, यानी जो आपके वाटर होंगे वो बाहर निकलेंगे, तो इसका इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स को रिंस करने के लिए, या तो टेस्ट ट्यूब्स को रिंस करने के लिए, राउंड बॉटम फ्लास्क जो होते हैं उनको भी रिंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में जो लैब इक्विपमेंट दिख रहे हैं, अब इसका नाम पूछा जा रहा है। अब ये इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रॉपिंग बॉटल। ठीक है, नाम जैसा है और वैसा ये दिख रहा है, सेब भी उसका ऐसा है, बिल्कुल ड्रॉप ही से जो सैंपल्स हैं वो निकलेंगे। ठीक है, इसके हेल्प से आप जो है जो रिएजेंट आप इसके अंदर रख रहे हो उसको आप रफली वॉल्यूम में आप डाल सकते हो। अब ड्रॉप यदि जा रहा है तो एक आप ये है कि एस्टिमेटेड वॉल्यूम्स जो है ड्रॉप वाइज आप इसको एस्टिमेट करके आप डाल सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा जब हम लोग स्ट्रेनिंग करते हैं, तो स्ट्रेनिंग में आपको ये दिखा होगा, ड्रॉपिंग बॉटल इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो पिपेट। ठीक है, ये माइक्रो पिपेट जो होता है, ये यदि हमें बहुत लेस वॉल्यूम में हमें यदि सैम्पल्स को डालना है, डिस्पेंस करना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये माइक्रो लीटर में जो होगा उस सैम्पल्स को क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, उस कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25। अब जो लैब इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं इसका नाम बताना है। काफ़ी आसान सा है, क्योंकि आपने जहाँ तक अभी देखा है उसमें से आपने ज़रूर अब इसे डिटरमाइन करने योग्य हो चुके हैं कि अब ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ठीक है, इसको बल्ब पिपेट भी बोलते हैं, क्योंकि बल्ब आपको दिख रहा है बीच में। ठीक है, इसको बैली पिपेट भी इसी को बोलते हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का। ठीक है, और ये जो होता है ये टाइट्रेशन के टाइम में जो होता है वो बिल्कुल जितने हमें सैंपल चाहिए होते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।